आज हम एक नया अध्याय चालू करने वाले हैं। उसका नाम है पृथ्वी की गतियां। क्या नाम है उसका? पृथ्वी की गतियां। हाँ, तो हमको सभी को पता है, हमने दूसरे अध्याय में देखा था कि पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है पृथ्वी? और सूर्य एक तारा है। ग्रह कितने हैं? 8। एक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, यूरेनस, ऐसे कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। और ये सभी ग्रह, उपग्रह, लघु ग्रह, धूमकेतु, ये सारे सूर्य मंडल का एक भाग है। ये सारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ये चक्कर काटते हैं, मतलब सभी अष्टग्रह ये सूर्य के आजू बाजू में लंब गोलाकार, लंब वृत्ताकार रूप से ये घूम रहे हैं। ये सभी ग्रह, जैसे मैंने पृथ्वी के सबसे नजीक का ग्रह बताया जिसका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लेटो। ग्रह तारों के बीच में अंतर भी मैंने आपको बताया कि ग्रह ये परप्रकाशित होते हैं और ये सूर्य के आजू बाजू में घूमते रहते हैं। लेकिन तारे ये असंख्य है और ये स्वयं प्रकाशित होते हैं। उसी तरह उसमें से एक पृथ्वी, ये पृथ्वी के बारे में भी हमने जानकारी अध्याय 2 में हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। पृथ्वी को 2 प्रकार की गति होती है। कितनी गति होती है पृथ्वी को? 2 गतियां होती हैं। अब ये 2 गतियां कैसी होती है मैं आपको बताऊंगा। पहली गति का नाम है घूर्णन गति और दूसरी गति का नाम है परिभ्रमण गति। अभी घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दैनिक गति। क्योंकि ये गति को करने के लिए पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। जैसे घूर्णन गति का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने कक्ष के चारों ओर चक्कर काटती है। त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो की पृथ्वी स्वतःच्या आसाभोवती फिरते। पृथ्वी स्वतःच्या आसाभोवती फिरते आणि पृथ्वीला स्वतःच्या आसाभोवती फिरण्यासाठी 24 तास लागतात। म्हणून या घूर्णन गतीला दैनिक गती सुद्धा म्हणतात। दैनिक गती म्हणजे एक दिवस, 24 तास म्हणजे एक दिवस। म्हणजे पृथ्वीला तिच्या आसाभोवती, स्वतःच्या आसाभोवती फिरण्यासाठी 24 तास लागतात आणि म्हणून पृथ्वीच्या या गतीला दैनिक गती असे म्हणतात। जसा आता एक मुलगा इकडे, ये क्या है हमारी पृथ्वी। कल्पना करो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का आस है। ये पृथ्वी का क्या है? आस। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी कैसी घूमती है? पश्चिम से लेकर पूर्व तक घूमती है। इसलिए हमको सूर्य पूर्व में उगता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती रहती है और ये पृथ्वी का है आस। मग ही पृथ्वी आपल्या आसाभोवती एक चक्कर काटत आहे।
ये बाह्य पृथ्वी फिरत आहे, ये पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष के चारों ओर। इसको लगता है 24 घंटे, मतलब एक दिन, इसलिए उसको कहते हैं दैनिक गति। जैसा अभी ये पृथ्वी यहां हमने खड़ी कर दी, अभी एक चक्कर कब पूरा होगा, जब वो लड़का का मुंह एकदम सामने आएगा। जैसे ये घूम रही पृथ्वी, ये घूम रही है, देखो ये पृथ्वी अपने अक्ष के तरफ घूमी, यहाँ आ गई फिर से, ये हो गया 24 घंटा। कितना हो गया? 24 घंटा। मतलब ये पृथ्वी की एक दैनिक गति पूरी हो गई। इसको हिंदी में कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं उसे? घूर्णन गति। मेरी बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। मतलब पृथ्वी आपल्या आसाभोवती 24 तासामध्ये एक पूर्ण चक्कर करते आणि त्याला आपण पृथ्वीची घूर्णन गती किंवा पृथ्वीची दैनिक गती असे म्हणतो। आणि या पृथ्वीच्या या घूर्णन गतीला 24 तासाचा कालावधी लागतो। अशाच प्रकारची अजून एक दुसरी गती आहे, त्याचं नाव आहे परिक्रमण गती। परिक्रमण गति का मतलब होता है कि पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती पण लंबगोलाकार रीतीने फिरते, त्याला परिक्रमण गति असे म्हणतात। मतलब हिंदी में कि पृथ्वी अपने खुद के अक्ष के तरफ घूमते घूमते सूर्य के आजू बाजू में भी घूमती है, उसी को परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति को मतलब है वार्षिक गति, मतलब उसको 365.1 दिन लगता है सूर्य के आजू बाजू में घूमने के लिए। पृथ्वी को सूर्य के आजू बाजू में पूरा चक्कर काटने के लिए 365 दिन और 1/4 दिन का समय लगता है। मतलब उसको हम लोग पूरा साल कहते हैं, पूरा साल, पूरा वर्ष, इसलिए उसका दूसरा नाम भी है वार्षिक गति। जैसे एग्जाम्पल वो आ जाए इधर, यह हमारी पृथ्वी और ये सूर्य को आ जाए बेटा, बहुत बड़ा लड़का। देखो ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी है, क्या नाम तेरा? तन्मय पृथ्वी है, और तू जतीन है। ये सूर्य बना दिया उसको हमने, उसको क्या बना दिया हमने? सूर्य, और ये बन गई पृथ्वी। अभी देखो ये सूर्य है, अभी सूर्य के आजू बाजू में पृथ्वी घूमती है, आपको पता है। सूर्य भी वैसा स्थिर नहीं है, सूर्य भी घूमता रहता है। सूर्य भी अपने अक्ष के तरफ गोल 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 घूमता रहता है, और उसको 88 दिन का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है? 88 दिन। ये भी घूमता रहता है, लेकिन वो बहुत धीमे घूमता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा तारा है। अभी देखो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। अभी मैं आपको समझाने जा रहा था परिक्रमण गति, है ना? थोड़ा आगे आ जा बेटा, तू थोड़ा आगे आ जा। देखो अभी ये पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती पण चक्कर काटत असते, लंबगोलाकार। कैसी? लंबगोलाकार वो पृथ्वी घूम रही है सूर्य के आजू बाजू में। देखो ये पृथ्वी सूर्य के आजू बाजू में घूम रही है, और वह अपने अक्ष के तरफ भी घूम रही है। अभी ये आ गई अपने पहले जगह पर, मतलब ये पृथ्वी ने ये सूर्य के चारों ओर ये चक्कर पूरा काट दिया, और उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने के लिए कितना दिन लगा? 365.1/4। देखो पृथ्वी ये तो घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष के तरफ घूम रही है, और घूमते 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 ये पृथ्वी लंबवृत्ताकार लंबगोलाकार रूप से सूर्य के आजू बाजू में भी घूम रही है। देखो ये पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता
फिरता फिरता ही सूर्याभोवती पण फिरत आहे आणि ती आपल्या पहिल्या जागेवर आली. म्हणजे पृथ्वीने एक चक्र पूर्ण केलं. कशाचं? सूर्याच्या अवतीभोवती फिरण्याचं एक चक्कर पृथ्वीने केलं. या पृथ्वीच्या गतीला म्हणतात परिक्रमण गती. मुझे लगता है कि आपको ये घूर्णन गति और परिक्रमण गति आपको दोनों भी समझ में आ गया होगा. तो उसी तरह आप अपने जगह पर जाइए दोनों. तो ये का मतलब होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष के तरफ चारों ओर घूमती है. उसे दैनिक गति भी कहती है और उसे 24 घंटे का समय लगता है. उसे घूर्णन गति या दैनिक गति के नाम से जानते हैं और उसको समय लगता है 24 घंटे का, जो मैंने आपको समझाया. और ये जो परिक्रमण गति है उसे हम लोग वार्षिक गति भी कहते हैं, क्योंकि ये गति करने के लिए पृथ्वी को सूर्य के आजू बाजू में घूमने के लिए लगभग 365.1 दिन लगता है और इसीलिए उसको वार्षिक गति के नाम से हम जानते हैं. सूर्य, ये सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है. सूर्य यहां से हम पृथ्वी पर बैठे हैं, यहां से सूर्य कितना दूर है पता है तुम लोगों को? 15 करोड़ किलोमीटर दूर. तुम बोलेंगे कौन गिना है? इसका गिनने का मापक है प्रकाश वर्ष. 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य. पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है. आता तुमच्या मनामध्ये एक शंका आली असेल की चंद्र आणि पृथ्वी याच्यातलं दोघांचं अंतर किती आहे? तर चंद्र पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है. पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है? पृथ्वी से चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर दूर है. इथून चंद्र पृथ्वी का उपग्रह है. आपको पता है कि चंद्र पृथ्वी का उपग्रह है आणि या चंद्राला जो प्रकाश मिळतो तो सूर्यापासून मिळतो. तुम्हाला माहितीये तो पण एक उपग्रह आहे. आपल्या पृथ्वीचा चंद्र हा उपग्रह आहे. तर मी तुम्हाला या दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या सांगल्या. अभी आगे की बात आती है हमारी लीप वर्ष. लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष. अभी लीप वर्ष कि पृथ्वी की परिक्रमण गति को 365.1 दिन लगता है. लेकिन ये 1/4 दिन हम हिसाब में पकड़ते नहीं है. ये 1/4 दिन जिसे मराठी में हम लोग कहते हैं पाव दिन, 6 घंटे. क्या कहेंगे उसको हम लोग? 6 घंटे. ये 6 घंटे का समय हम हिसाब में पकड़ते नहीं है. ये 4 साल के बाद में पकड़ते हैं और 4 साल के बाद में 6 कितना हो गया? 24 घंटे. 24 घंटे का कितना दिन हो जाता है? 1. तो ये 4 साल के बाद में ये 6 घंटे का एक दिन पूरा हो जाता है. ये 6 घंटे का 4 साल में पकड़ेंगे तो पूरा एक दिन पूरा हो जाता है. क्या हो जाता है? पूरा एक दिन पूरा हो जाता है. ये एक दिन हम 4 साल के बाद में पकड़ते हैं और ये चौथा दिन जो है मतलब ये पूरा दिन हम फरवरी महीने में पकड़ते हैं. कौन से महीने में पकड़ते हैं हम लोग? फरवरी महीने में. नवंबर महीने में 29 दिन का ये महीना होता है. जैसे नॉर्मली देखा जाए तो फरवरी महीने में 28 दिन का होता है फरवरी महीना. लेकिन प्रति चौथे साल में फरवरी महीने में 29 दिन आते हैं. क्यों? ये एक दिन कैसा बढ़ गया? ये यहाँ का बढ़ गया. ये 4 साल के बाद में 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 गुना 4 24 घंटा मतलब एक दिन. ये एक दिन हम लोग फरवरी महीने में
पकड़ते हैं। फरवरी महीने में हम लोग इसको पकड़ते हैं। आ गए ना? कितने दिन हो गए? ये 29 दिन हो गए फरवरी महीने के। ये जो मंथ है ना उसमें 29 दिन हो जाते हैं। और साल में कितने हो जाएंगे फिर? ये 366 दिन हो जाएंगे। वैसा देखा जाए तो वर्ष 365 दिन का होता है। लेकिन जिस साल में लीप ईयर होता है उस लीप ईयर के वर्ष में 366 दिन साल में हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है। 4 साल के पश्चात जो महीना आता है फरवरी महीना, उस फरवरी महीने में 29 दिन हो जाते हैं और उसे लीप ईयर कहते हैं। म्हणजे ज्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये 29 दिवस येतात त्या वर्षाला लीप वर्ष असे म्हणतात। आणि त्या वर्षाची अजून एक विशेषता अशी असते की त्या वर्षामध्ये 365 दिवसाच्या ऐवजी 366 दिवस मोजले जातात। म्हणजे 365 दिवस असतात, म्हणून त्याला लीप वर्ष असे म्हटले जाते। तर अशा प्रकारे आपण या पाठामध्ये 3 गोष्टी क्लिअर कट केल्या। एक घूर्णन गती, एक परिक्रमण गती आणि लीप ईयर असे म्हणतो। आणि या पृथ्वीवरती या सूर्याच्या मिळणाऱ्या कमी जास्त उष्णतेमुळे पृथ्वीवरती 3 कटिबंध सुद्धा तयार झालेले आहे। तुम्हाला सांगितलं मी 3 कटिबंध कसे तयार झालेले आहेत। हे आपली पृथ्वी आहे आणि या पृथ्वीवरती अशा प्रकारे 3 कटिबंध कसे बनलेले आहेत याची माहिती मी तुम्हाला त्याच्या अगोदर पण सांगितलेली आहे। जसा हा तुमचा विषुववृत्तांक म्हणजे 0 डिग्री म्हणू आपण याला। 0 डिग्री म्हणजे विषुवरेखा। काय म्हणतात त्याला? विषुववृत्त। आणि हा जो वरचा भाग आहे याला आपण काय म्हणू नंतर आहे ना? हे उत्तर ध्रुव, हे दक्षिण ध्रुव, ये विषुवरेखा। विषुवरेखा का मतलब होता है कि पृथ्वी के 2 समान विभाग करने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुववृत्त कहते हैं। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली, पृथ्वी के 2 समान विभाग करने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवरेखा कहते हैं। विषुववृत्त को समांतर होने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। ये सारे अक्षांश हैं, देखो ये सारे अक्षांश। विषुववृत्त को समांतर होने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। ऐसे अक्षांश उत्तर गोलार्ध में 90 और दक्षिण गोलार्ध में 90। कितने हो गए? 90 प्लस 90 180 है ना? मतलब टोटल अक्षांश कितने हैं? 180 अक्षांश है। तो रेखांश भी हम देखेंगे। जैसे ये पृथ्वी है, ये देखो पृथ्वी उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखा है उसे मूल रेखा वृत्त कहते हैं, है ना? और ये उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाले जो काल्पनिक अर्धवर्तुलाकार रेखा है उसे रेखांश या देशांतर के नाम से हम जानते हैं। देखो ये हो गए देशांतर, ये सब काल्पनिक अर्धवर्तुल हैं। और उस प्रकार ये पृथ्वी पर ये उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाले जो काल्पनिक अर्धवर्तुलाकार रेखा है उसे देशांतर या रेखांश कहते हैं। ऐसे देशांतर पूर्व गोलार्ध में 180 और पश्चिम गोलार्ध में 180। टोटल कितने हो गए? 360। मतलब रेखांश कितने हो गए? 360।
और रेखांश हो गए 360। तो उसी प्रकार ये हो गए अक्षांश और रेखांश। इसके बाद में विषुव रेखा के ऊपर और एक है वृत्त, जिसे हम लोग 23.5 अंश उत्तर के नाम से जानते हैं। 23.5 उत्तर, उसे कर्क वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? कर्क वृत्त। और वैसा ही विषुव रेखा के नीचे 23.5 अंश दक्षिण है, उसे हम लोग बोलते मकर वृत्त। तो ये कर्क वृत्त, मकर वृत्त, विषुव वृत्त, अक्षांश, रेखांश, ये पूरी परिभाषा हमारी उसमें निश्चित हो गई। इसके पश्चात ये पृथ्वी पर जो उष्णता हमें प्राप्त होती है सूर्य के द्वारा, उसके द्वारा 3 कटिबंधों का निर्माण हुआ है। जो शीत कटिबंध, बना माझ्या मागे, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के आजू बाजू का वाला जो भाग है वो शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है, ऊपर और नीचे। और विषुव रेखा के आजू बाजू वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है, मतलब उसमें जलवायु ठंडा भी और गर्म भी होता है। और ये शीत और शीतोष्ण के बीच वाला जो भाग है ये शीतोष्ण है, जो उष्ण कटिबंध। विषुव रेखा के आजू बाजू वाला उष्ण कटिबंध, बीच वाला शीतोष्ण और शीत। पुन्हा कन्वर्ट करा, उष्ण कटिबंधाचा हा पट्टा आहे जो विषुव वृत्ताच्या आजूबाजूला आहे। याच्यावरती आणि इथे शीतोष्ण म्हणजे या ठिकाणी थंड आणि गरम पण हवामान आहे। त्याच्यानंतर ध्रुवावर शीत कटिबंध, या ठिकाणी बर्फ असतो 12 महिने, म्हणून या ठिकाणी थंडा कटिबंध निर्माण झालेला आहे। आता मला ही मुलगी उत्तर सांग, घूर्णन गति किसे कहते हैं? घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। जो अपने ही अक्ष में घूमती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। उसे दैनिक गति भी कहा जाता है। उसको समय कितना लगता है पूरा बताओ? उसे 24 घंटे लगते हैं। हाँ फिर पूरा बताओ। उस घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। जो अपने ही अक्ष में घूमते हैं उसे घूर्णन गति कहते हैं। जो 24 घंटे लेते हैं उसे घूर्णन गति कहते हैं। वेरी गुड आएगा, बहुत बढ़िया। हाँ, परिक्रमण गति किसे कहते हैं? कौन बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं और उसे अपने जगह पर आने के लिए 365 दिन लगते हैं। इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लीप ईयर किसे कहते हैं? लीप वर्ष। लीप, हाँ बताओ बताओ, उधर ही बताओ। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और फरवरी में 29 दिन होते हैं। वेरी गुड। तो ये प्रति 4 साल के बाद आता है। इसी तरह ये हमने निश्चित किया कि पृथ्वी की वार्षिक गति, दैनिक गति, लीप ईयर, अक्षांश, रेखांश, ये हमने सभी आज देखा। ये जो हमारा अध्याय जो हमने आज पढ़ा, उस अध्याय के नीचे जितने सारे प्रश्न उत्तर है स्वाध्याय के, वो सब अपने होमवर्क के नोटबुक में लिख कर लाना है, आकृति सहित जितने भी हो सके। ओके? Yes, sir.